जी, आज की वीडियो जो है ये बिटगेट से हमने USDT ट्रांसफ़र करने हैं बाइनांस में, उसका कंप्लीट मैंने ट्यूटोरियल बनाया है बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो हम चलते हैं बाइनांस में। यहाँ पे बाइनांस ओपन करते हैं तो ये आ गया बाइनांस। ये देखें, ये बाइनांस आ गया। बाइनांस के हम होम पेज पे चले जाते हैं। ये आ गया जी होम पेज, ठीक हो गया। होम पेज पे जैसे मैंने टैप किया तो ये मेरा होम पेज ओपन हो गया। यहाँ पे ऊपर देखें तो दो चीज़ें शो हो रही हैं आपको, एक ये एक्सचेंज है और दूसरा ये वॉलेट है, ठीक होगा। ये Web3 वॉलेट को शो करता है और दूसरा एक्सचेंज। हमने एक्सचेंज पे रहते हुए ऐड फंड, ठीक होगा, ये ऐड फंड का टैब है, बटन बना हुआ है, इस पर हमने टैप कर देना ऐड फंड। अब यहाँ पे तीन शो हो रही हैं, बाय P2P, रिसीव आया बाइनांस और ऑन चेन डिपॉजिट। क्योंकि हम ऑन चेन डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये हमने ऑन चेन जो है ना इसको सेलेक्ट कर देना है, और इस पर जैसे ही हम सेलेक्ट कर देंगे तो आगे हमारे पास डिफरेंट करेंसीज आ जाएंगे। तो इसमें हमने USDT जो है ना वो रिसीव करनी है, डिपॉजिट करनी है बिटगेट से। तो हम USDT को सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे देखें ये PNB स्मार्ट चेन सबसे ऊपर जो है ना, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने की वजह ये है कि यहाँ पे ज़ीरो फ़ी शो होती है। इस ब्लॉकचेन पे आप रह के करेंगे तो इसको ज़ीरो फ़ी लगेगी, ठीक हो गया। यहाँ पे फिर आने के बाद आपने यहाँ पे जो है इसका ये यहाँ पे आपको एक छोटा सा ना शो हो रहा होगा कॉपी का एक, ठीक होगा। इस पे जैसे आप टैप करेंगे तो ये एड्रेस आपका कॉपी हो जाएगा। अब आपने कहाँ जाना है, ये यहाँ पे हम चलते हैं बिटगेट में, ठीक हो गया। बिटगेट में जाते हैं हम लोग। बिटगेट के हम होम पेज पे चले जाते हैं। ये आ गया होम पेज, यहाँ पे शो करवा रहा है होम पेज। ये आ गया जी होम पेज पे हम चले गए, और होम पेज पे रहते हुए हमने ये देखें दो तरह की ट्रेड होती हैं। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, एक स्पॉट ट्रेड होती है, एक फ्यूचर ट्रेड होती है। फ्यूचर ट्रेड में अगर आपके पास कोई भी USDT पड़े है तो उसको आपने किसी को दूसरे को सेंड करने के लिए सबसे पहले स्पॉट ट्रेड में होनी चाहिए। यानी कि जब भी आपने किसी को चीज़ क्रिप्टो करेंसी सेंड करनी है तो वो आपके किस में होने चाहिए, ट्रेड अकाउंट पे। अभी हम फ्यूचर में चले जाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। अगर इन केस फ्यूचर ट्रेड में आपके पास पड़ा हुआ है ना, तो वो आपको स्पॉट में कैसे वापस लेके आना है और फ्यूचर में कैसे लेके जाना है। जैसे मैंने फ्यूचर वाले, ये नीचे जो टैब है फ्यूचर वाला, यहाँ पे मैंने टैप किया और यहाँ पे देखें आइकन बना हुआ है प्लस का, ठीक हो गया। प्लस के आइकन पे मैंने टैप किया और अभी मेरे स्पॉट में अगर USDT पड़े हुए हैं तो वो मैं उसको फ्यूचर में लेके आता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें शो हो जाएँ। ये देखें भी नीचे अमाउंट जो है ना मेरे पास स्पॉट में, ये देखें 4.09 स्पॉट में पड़े हुए हैं। तो ये मैंने इसको ऑल किया और ऑल करने के बाद मैंने कंफर्म कर दिया, तो ये किधर आ जाएंगे मेरे पास, स्पॉट में आ जाएंगे, सॉरी फ्यूचर ट्रेडिंग में ये चीज़ें USDT मेरे पास आ जाएगी। अब क्या करना चाह रहा हूँ कि ये मैंने ट्रेड वाला बटन प्रेस किया, अब मैं इसको स्पॉट में लेके जाना है। अभी फ्यूचर में आ गया, ठीक हो गया। फ्यूचर की आपको समझ आ गई फ्यूचर ट्रेड में। अब दूसरी ट्रेड जो है ना स्पॉट ट्रेड है, तो उसके लिए मुझे नीचे ट्रेड का बटन है, यहाँ पे मैंने टैप किया। ट्रेड का बटन टैप करने के बाद अब ये देखें यहाँ पे एक ना प्लस का आइकन बना हुआ है, इस पर मैं टैप करता हूँ तो ये मेरे प्लस का आइकन का टैप करने के बाद मेरे पास आगे डिफरेंट चीज़ें शो हो रही हैं। इसमें मैंने ट्रांसफ़र करना है क्योंकि मैं फ्यूचर ट्रेड से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ स्पॉट में। तो ये मेरा ट्रेड वाला बटन प्रेस किया और यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा वेट करवाएगा। और अभी जो लास्ट जो था ऊपर स्पॉट था, नीचे फ्यूचर था। अब ऊपर फ्यूचर चला गया, नीचे स्पॉट आ गया। तो इसको मैंने ऑल को किया और ये मैंने कंफर्म कर दिया कि मेरे स्पॉट ट्रेड में मेरे पास USDT आ गए, ठीक हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। अब दूसरी चीज़ जो इशू आ रहा है, ये जब हम अपने एसेट्स में जाते हैं तो यहाँ पे देखें मेरे पास सॉरी ये वाला जो है एसेट्स है, ठीक होगा। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, एसेट्स में चले गए और यहाँ पे देखें आपके पास एथीरियम पड़ा हुआ है। अब इसको हमने USDT में कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें ये मेरे पास पड़ा हुआ है एथीरियम और इसको हमने ट्रांसफ़र करना है, स्वैप करना है उसमें USDT में। उसका क्या प्रोसीजर है, इस पर जैसे ही मैंने टैप किया नीचे स्पॉट शो हो गया,
अब मैंने स्पॉट पे टैप करना है, ये देखें स्पॉट में टैप किया और नीचे ट्रेड का बटन आ रहा है, ये वाला ट्रेड का बटन आ रहा है, यहाँ पे मैंने टैप किया ट्रेड के बटन पे। और यहाँ पे एक चीज़ आपने यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है कि ये जो लिमिट है ना, लिमिट को आपने क्या कर देना है मार्केट में, ठीक हो गया। यहाँ पे टैप किया और इसको मैंने मार्केट में सेलेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है आपने एथेरियम को अब हम सेल करना चाह रहे हैं, बाय करना तो आपके पास यूएसडीटी होने चाहिए तो बाय कर लेंगे। अब एथेरियम मैंने सेल करना है तो ऊपर जो है ना सेल का बटन है, ये ऊपर यहाँ पे सेल का बटन है तो ये सेल किया, ठीक हो गया। और नीचे मार्केट को सिलेक्ट कर दिया और नीचे मैंने जितने भी मेरे पास एथेरियम है वो मैंने सारे के सारे मैक्सिमम करके उसको सेल कर दिया, ये मेरे एथेरियम सेल हो गए, ठीक हो गया। अब मैं दोबारा अगर अपने एसेट्स में चला जाता हूँ नीचे वाले टैब से, अब इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें मेरे पास 16 जो है ना 16.8 जो है वो मेरे पास USDT आ गए। अब इनको मैंने ट्रांसफ़र करना है बाइनांस में, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम होम पेज पे आ जाते हैं। एसेट्स में रहते हुए भी आप कर लेते हैं और उसके बाद होम पे जाके देखता हूँ कि ये क्या सीन है। यहाँ पे होम पे जाते हैं तो यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ ऐड फंड आ रहा है और बाकी चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास ट्रांसफ़र का नहीं आएगा, विड्रा का, ठीक होगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले चले जाना हमने एसेट वाले टैब में। एसेट्स वाले टैब में गए तो यहाँ पे आपको विड्रा की ऑप्शन आ रही है, शो हो रही है, ये देखें विड्रा, यहाँ पे विड्रा वाला, इस पे आपने टैप कर देना है। जैसे ही विड्रा वाला टैप करेंगे वो आपसे पूछेगा कहाँ। इंटरनल का मतलब होता है कि आप जो है ना बिटगेट से ही बिटगेट में सेंड कर रहे हो। उसके बाद P2P ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपने पर्सन टू पर्सन आप अपने इजी पैसा जायज़ कैश किसी भी लोकल बैंक में पेटीएम वगैरह जिसमें करवाना चाह रहे हैं वो आपका P2P ट्रेडिंग है। तो हमने सबसे पहले जो है ना ऊपर वाला ये वाला ऑन चेन जो है इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने अब हमें जो मेरे पास जो भी है ना एथेरियम 0.04 USDT पड़ा हुआ है, BTC पड़ा हुआ है, जितने भी मेरे पास टोकन पड़े हुए ना वो सबको शो करवा रहा है। तो मैं यहाँ पे ऊपर USDT जो है ना इस पर टैप किया और मैं इसको अब जो एड्रेस मैंने बाइनांस से कॉपी किया था वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक हो गया। उसके बाद विड्रॉ नेटवर्क है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने BEP20 यही मैंने उधर कॉपी किया था और यही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, ठीक हो गया। ये वाला BEP20 ओके हो गया। तो इस पे मैंने टैप किया और ये मेरा अच्छा। दूसरी चीज़ जो नोट रखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे मिनिमम जो है ना आपके पास 10 USDT होंगे तो आप जो है ना इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो मिनिमम, ठीक होगा। तो मैं यहाँ पे 10 अपना टाइप कर देता हूँ तो ये उसके बाद मेरे पास 16 पड़े, मैं फ़िलहाल जो है ना 10 जो है ना USDT वो यहाँ से बिटगेट से उसमें ट्रांसफ़र करता हूँ। तो 0 ट्रांजैक्शन फ़ीस है, इसकी कोई फ़ी नहीं है। अब मैंने विड्रॉ वाला टैप प्रेस कर दिया और अभी मुझसे जो है ना वो क्रेडेंशियल पूछेगा कि आपने अच्छा ठीक हो गया। मैंने असल में ना वो चेंज किया था अपना जो गूगल ऑथेंटिकेटर है ना उसको चेंज किया था, जिसकी वजह से ये मुझे एरर दे रहा है। और ये आपका विड्रा के जैसे ही टैप करेंगे तो आप आगे आपको ना एक OTP सेंड कर देगा आपकी ईमेल पे या आपके फ़ोन नंबर पे। जैसे ही वो उसको ओके कर देंगे, ओके करने के बाद कंफर्म कर देना आपने, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने बाइनांस का अकाउंट ओपन करना और बाइनांस के अकाउंट में आपने 10 USDT हो जाएंगे, ठीक हो गया। ओके जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू जी।